क्यों बढ़ रहा है हमारे युवाओं में एग्रेशन और एडिक्शन यानी कि नशे की लत। फ्रेंड्स, आजकल हम घर घर की यही कहानी देख रहे हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग या माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी कहने सुनने से डरते हैं कि कहीं या तो बच्चे सामने से जवाब ना देने लग जाएं यानी कि ओवर एग्रेशन में ना आ जाए, या फिर कहीं किसी गलत संगत में पड़कर किसी गलत पदार्थ, किसी नशे का सेवन ना करने लग जाएं। क्या ये आपका भी एक्सपीरियंस है? क्या इसका कारण हमारे बच्चे हैं? सच बोलूं तो बिल्कुल नहीं, बच्चे इसका कारण नहीं है। तो फिर वजह क्या है? क्या आप जानना नहीं चाहते? अगर आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर, करियर, बिहेवियर और हेल्थ के लिए पॉजिटिव हैं या वरिड हैं, तो आइए हमारे साथ। मित्रों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, सोचिए और समझिए कि जो ठहराव, जो धैर्य और जो सेल्फ कंट्रोल हमारे दादाजी में था वो हमारे पिताजी में नहीं था। जो पिताजी में है वो हमारे अंदर नहीं है। जो हमारे अंदर है वो हमारे बच्चों में नहीं है, और जो हमारे बच्चों में है वो उनके बच्चों में नहीं है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आप सहमत हैं तो चैट में यस, यदि नहीं तो नो शेयर करें। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये बदलाव इतनी तेज़ी से आ रहा है? और आप ये भी देखेंगे कि जितना बड़ा और जल्दी बदलाव पिछले 25-30 सालों में आया है उतना उससे पहले जनरेशन में नहीं आया। पहले जो जनरेशन गैप पिता और बेटे में आता था यानी कि 20-25 साल में आता था, वो तो अब 5-6 साल में ही आ जाता है। यानी कि एक ही घर के दो बच्चे जिनकी उम्र में 5-6 साल का गैप हो तो लगता है कि जनरेशन गैप आ गया। शायद फास्ट फूड और फास्ट टेक्नोलॉजी के ज़माने में जनरेशन गैप भी फास्ट हो गया है। क्यों आ रही हैं आजकल रोज़ दिल दहलाने वाली खबरें कि बच्चों ने माता पिता के ऊपर हाथ उठा दिया और या फिर बच्चों ने खुद सुसाइड कर लिया? दोस्तों, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जैसा भोजन वैसा विचार। कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने से पहले उसके करने का विचार मन में आता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो ये ख्याल मन में आते ही या तो वो शराब पीता है या कोई दूसरा नशा करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी गलत काम करने के लिए कुछ गलत खाना पीना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वहाँ पर अक्सर शराब, सिगरेट यानी नशे वाले पदार्थ जरूर मिलेंगे। वहाँ नारियल पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि नारियल पानी पीकर ना तो कोई किसी की हत्या की जा सकती है और ना ही जुआ खेला जा सकता है। मतलब गलत काम करने के लिए गलत खाना पड़ेगा, या यूं कहिए कि गलत खाने पीने की वजह से लोग गलत काम करने लग जाते हैं। बस यही आजकल हमारे युवाओं और बच्चों के साथ हो रहा है। हमारे बच्चों को बचपन से ही घरों में ही फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, पास्ता, पिज्जा खिलाए जाते हैं। कुछ बड़े होते होते, टीन एज में आते आते, युवा होते होते ये बच्चे हुक्का, फ्रूट बियर, वीड, गांजा वगैरह पीने लग जाते हैं। यही नहीं, और इस बात का बहुत जोर शोर से प्रचार किया जाता है कि इन चीजों में तो नशा होता ही नहीं, ये तो फैशन है, स्टेटस सिंबल है, सब करते हैं। कुछ घरों में तो पेरेंट्स खुद ही बच्चों के जन्मदिन वगैरह पर हुक्का पार्टियां अरेंज करते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स खुद भी पीते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं। जरा सोचिए, जब हम 15-16 साल के बच्चों को फैशन का नाम देकर ये सब प्रमोट कर रहे हैं तो यही बच्चे 19-20 साल के होते होते शराब पीने लग जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, देश का भविष्य बनने की बजाय अपना भविष्य भी खराब कर लेते हैं। बार बार फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से युवाओं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होगी, चाइल्ड ओबिसिटी यानी कि बचपन में ही मोटापा होगा, छोटी एज में ही या यंग एज में ही उनका बीपी बढ़ने लग जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है, किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, पीसीओडी जैसी बीमारियां लग जाती हैं। अल्टीमेटली उन्हें अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन होता है। बेसिकली करना क्या है? चेंज योर डाइट, स्टे हेल्दी। खाना बदलो, स्वस्थ रहो। फ्रेंड्स, ये काम मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। आज से ही अपने बच्चों का सिर्फ 12 बजे से पहले की डाइट यानी कि ब्रेकफास्ट चेंज करें। सबसे पहले उनके दिन की शुरुआत किसी भी एक एनालिस ड्रिंक से करें। उन्हें सुबह सुबह नारियल पानी, सफ़ेद पेठे का जूस या सीजनल वेजिटेबल जूस दें।
अगर बच्चे ये चीज़ें ना लेना चाहें तो सीजनल फ्रूट्स के जूस भी दे सकते हैं, जैसे कि संतरे का, मौसमी, किन्नू या पाइनएप्पल जूस दे सकते हैं। स्कूल के फ्रूट ब्रेक्स में उन्हें सीजनल फ्रूट अच्छे से दें। फिर लंच ब्रेक में एनालिस सैलेड दें या फिर लंच में कुक्ड फूड दे दें और स्कूल से आने के बाद उन्हें टेस्टी डिलीशियस एनालिस सैलेड खिलाएं, जिसमें सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, चार मगज, तिल, कच्चा पिस्ता वगैरह बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके प्रोटीन की ज़रूरत के लिए ये ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालें। मेरे कहने का मतलब क्या है कि पूरे दिन की डाइट में उनके पेट में एक टाइम सीजनल फ्रूट्स और एक टाइम सीजनल सैलेड ज़रूर जाना चाहिए। इसी से बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए, हमारे बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं। हमने करना क्या है कि हमने बच्चों को बोलना है कि एक मील आपकी मर्जी का, एक मील मेरी मर्जी का। याद रखिए, आज तक हमारे बच्चों की जो भी आदतें हैं वो किसने सिखाई हैं? वो हमने ही सिखाई हैं। तो हम ये भी सिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आप खुद भी एनालिस्ट को फॉलो करें। आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे आपकी बात को मानने लग जाएंगे। बी अ रोल मॉडल फॉर देम। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा स्टेप हमारे बच्चों की न केवल हेल्थ को अच्छा कर देगा, बल्कि उन्हें गलत आदतों, नशों और गलत रास्तों से दूर रखने में भी पहला कदम होगा। कैसे? क्योंकि ये जो फूड हम आपको दे रहे हैं, ये फूड उनको गलत खाने की तरफ बढ़ने से रोकेगा। मित्रों, हम हर तरह से आपके और आपके बच्चों के साथ हैं। अगर आप हमारी टीम से मिलकर अपने बच्चों के लिए हेल्थ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या उनके हेल्थ चैलेंज डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पर फ्री हेल्थ कंसल्टेशन सर्विस का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे फ्री टेलीफोनिक कंसल्टेशन नंबर पर भी बात कर सकते हैं और ये नंबर 24/7 एक्टिव है। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। वी आर कमिटेड टू योर हेल्थ। थैंक यू।